बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया जब सीएम मैगी आ गया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर चैनल मनमोहन क्लासेस या कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। जो पिछली आपकी क्लास थी उन सभी क्लासों में आज की क्लास सबसे बेस्ट क्लास रहेगी आपकी। तो आप सभी को पूरे पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है। और अंत में आज आपके लिए गौरव सीरीज में आपके लिए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन सर ने कराए थे उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। जो भी आपके 1 लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगा। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 50 से 60 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो करंट अफेयर के रहने वाले हैं। तो जितने भी साथी मेरे कहते हैं कि सर पुराने करंट अफेयर का आप रिवीजन करा दीजिए, वो साथी मुझसे जुड़े रहिए और धीरे धीरे करके मैं आपका पूरा करंट अफेयर 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए और शुरुआत करते हैं इस महान क्लास की, आपकी जो आपकी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। तो आप सभी को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा है आपका 2023। और हाल ही में इसका उद्घाटन समारोह जो आयोजित किया गया है वो कहाँ पर, रोम में किया गया है। आप सभी को बताया रोम कहाँ पर, इटली में है। और यहीं पर क्यों किया गया है, तो यहाँ पर है आपका FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर का मुख्यालय। रोम इटली में ही है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर को की गई थी। और आप सभी को याद रखना है इसी वजह से आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन किया गया है। जो आपका FAO है इसमें 197 देश हैं और इसके वर्तमान में हेड कौन है, क्यू डिंग्यू। और इसकी वर्तमान की इटली की जो प्रधानमंत्री बनी है आपकी वे हैं जॉर्जिया मेलोनी। ये यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अब आप सभी को बताया कि मोटे अनाज को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषित किया गया है। तो इसका एक प्रमुख कारण है, एक तो जो मोटे अनाज होते हैं हमारे वो कैसा मित्रों, एक पौष्टिक है, पौष्टिक आहार है। और इसके साथ साथ इसमें कम पानी में सिंचाई हो जाती है। तो इसके कारण बाजरा यानी कि मोटे अनाज को क्या किया गया है, मिलेट्स को 2022 का वर्ष घोषित किया गया है। बात आई है मित्रों किसकी, बाजरे की। तो हम बाजरा मिशन पर भी चर्चा करेंगे। और बात आई है हमारे अनाज की, तो अनाज पर भी हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आप तो बस पूरी पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। अब देखिए मित्रों, बात आई है इटली की, तो इटली की बात कर लेते हैं। इटली के 3 बहुत ही फेमस आपके ज्वालामुखी हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो आपका एटना ज्वालामुखी है, ठीक है, एक है आपका वेसुवियस ज्वालामुखी, और एक है आपका स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का इस प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। ये तीनों कहाँ पर हैं आपके, स्ट्राम्बोली यानी कि आपके रोम इटली में है। इटली में है, रोम में नहीं कह सकते, इटली में है। इसके बाद याद रखना है आपको कि इटली में ही आपकी सबसे छोटी जो देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, वो आपका कहाँ पर है, तो यहीं पर है। और यहीं पर आपका एक बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है वेनिस। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि वेनिस किस देश से संबंधित है, तो ये भी आपका इटली से ही संबंधित है, ठीक है। और इटली का जो दक्षिणतम द्वीप है उस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। क्या नाम है मित्रों, सिसिली द्वीप इसके दक्षिणतम द्वीप का नाम है। तो ये सारी बातें आपको इटली से याद रखनी थी। अब लिए चलता हूँ आपका बाजरा मिशन की ओर। तो इस क्वेश्चन से आप रूबरू हो ही चुके होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो आज हो जाना आप सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उस समय मैंने आपको इसमें बहुत डिटेल के साथ बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो उनका ही हम रिवीजन करने वाले हैं एक बार। बाजरा मिशन शुरू हुआ है, तो हाल ही में आप सभी को पता है बाजरा मिशन असम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फसल में विविधता लाने के लिए और किसानों की आय दोगुना करने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी असम में। आप सभी को पता है किसानों की जो दोगुनी आय है उसके लिए आपकी समिति बनाई गई थी, अशोक दलवाई समिति। और बात आई किसकी, असम की। तो असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर यहीं पर है असम में ही। और इसकी हिमालय की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, मिकिर कहते हैं। पुराना नाम क्या था असम का, तो कामरूप था। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिय नृत्य यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद आपको जो मैंने अभी बताया बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 घोषित किया गया है और उसका उद्घाटन समारोह इटली में आयोजित किया गया है। बाजरा उत्पादन में टॉप पर कौन है, आपका भारत। और भारत में भी पूछे आप पर टॉप पर कौन है, तो वो है आपका राजस्थान। इसके बाद अगर आपसे पूछे कुल खाद्यान्न में टॉप पर कौन है, तो वो है उत्तर प्रदेश। कुल तिलहन उत्पादन में टॉप पर कौन है, राजस्थान। कुल सब्जी उत्पादन में टॉप पर कौन है, उत्तर प्रदेश। कुल फल उत्पादन में टॉप पर कौन है, आंध्र प्रदेश।
चावल उत्पादन में आपका है पश्चिम बंगाल, ज्वार उत्पादन में आपका महाराष्ट्र और चीनी उत्पादन में आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद स्टील उत्पादन में टॉपर कौन है? चीन, और सेकंड स्थान पर आ गया अपना भारत। इसके बाद चांदी उत्पादन में आगे कौन है? आपका मैक्सिको। असम की लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7 हैं। ठीक है, ये सब लोग आप याद रखना। इसके बाद आपका अगर और बात करूं असम की, तो बगरुम्बा नृत्य बोडो जनजाति के द्वारा असम में किया जाता है। भारत का नवीनतम जो आपका नेशनल पार्क है वो देहिंग पटकी असम में ही है। अंबुबाची मेला असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है। तेल का पहला कुआं डिगबोई में खोजा गया था जो कि असम में ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडा जो मिलता है वो असम में ही मिलता है। और यहीं पर आपको पता है कि जो आपके गैंडे होते हैं उनके सींग से बनाई गई थी, उनके सींग की राख के द्वारा एडोफ ऑफ यूनिकॉर्न बनाया गया था। आप सभी लोग याद रखना, असम में ही बनाया गया था। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलाई। और विश्व का सेकंड नदी द्वीप ये भी यहाँ पर ही है, असम में ही, उसका नाम है उमानंद द्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कामरूप। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तरी कक्षार। ये असम के दोनों जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और सारी की सारी जानकारी आपने संजो कर रखी होंगी। जिस किसी को ये आता हो वो क्या करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो इनको एक बार ढंग से अच्छे से कान खोलकर और आंखें खोलकर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए स्पेशल लेकर आया हूं इंडोनेशिया स्पेशल। तो इंडोनेशिया से संबंधित आपके कुछ भी फैक्ट एक भी छूटेगा नहीं, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गश्ती कॉर्पोरेट का संस्करण। तो गश्ती कॉर्पोरेट का संस्करण हवाली में ये 39वां संस्करण है। और कॉर्पोरेट का मतलब है यहाँ पर कोऑर्डिनेट पेट्रोल, यानी कि एक प्रकार से गश्त करना जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो ये इसी का एक संस्करण है, 39वां संस्करण है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये होता है। और भारत की तरफ से इसमें युद्धपोत काममुख है, एक कारमुख, और एक है डॉर्नियर। आप सभी को पता है डॉर्नियर 228 ये हमने किसको दिए थे? तो श्रीलंका को दिए हैं। तो उन्हीं में हमारा गश्ती पोत ये कौन सा है? डॉर्नियर भी शामिल होने वाला है गश्त कॉर्पोरेट के संस्करण में। ठीक है, अब इंडोनेशिया के साथ हमारे 2 युद्धाभ्यास और होते हैं, एक गरुड़ शक्ति और एक है आपका समुद्र शक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। मैंने बताया आपको स्पेशल बताऊंगा सारे फैक्ट। तो सुमेरु ज्वालामुखी आपने पढ़ा होगा, है ना। और ये हाल ही में क्या हुआ? सक्रिय हुआ था। इसको द ग्रेट माउंटेन के नाम से जाना जाता था। और इंडोनेशिया की राजधानी आप सभी को पता है जकार्ता, लेकिन भविष्य में जो होगी वो कौन सी होगी? नूसंतारा। इंडोनेशिया के 2 फेमस से द्वीप हैं जिनका नाम है सुमात्रा और जावा। इन दोनों के मध्य में जो जल संधि है उसको कहते हैं सुंडा जल संधि। यह सबसे बड़ी आपकी मुस्लिम कंट्री है और सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश भी है। आसियान का मुख्यालय यहीं पर है, जकार्ता में। और यहाँ के 2 अन्य ज्वालामुखी आपको याद रखने हैं, माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी। और आप सभी लोग याद रखना कि जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो, ये हमारे मुख्य अतिथि थे। ज्वालामुखी की बात आई तो सबसे ऊंचा जो आपका ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है कोटोपैक्सी। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखना। अब इसके नीचे एक और क्वेश्चन है आपका, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। वाटर हीरोज़ कौन सा मित्रों? वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज 2022 के तहत चुने गए नवाचार। तो एक गाजियाबाद आपका ग्रीन वन था, एक रूफ टॉप रेन वाटर था, और एक आपका पूर्वजों की स्मृति में वृक्षारोपण। ये तीनों ये आपके स्टार्टअप चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आपका जारी किया गया है। ऑर्टन कैपिटल नामक एक संस्था है, इसके द्वारा किया गया है। और बताया गया है कि किस देश का पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो टॉप पर कौन है इस पर? ये अपना यूएई है। बॉटम पर कौन है? अफगानिस्तान है। और 87वें स्थान पर अपना भारत है। और नल्ला पाकिस्तान है 94%, यानी कि 94 स्थान पर। ठीक है, आप देखो यूएई की बात आई है तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक तो भारत के बाहर पहले जो आईआईटी खुलने वाली है वो यूएई में खुलेगी। और यहाँ की पेपरलेस सरकार, ये कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनी है यूएई की। ठीक है, इसी के बाद कृत्रिम भेड़ का क्लोन किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। लेकिन कृत्रिम भ्रूण का जो आपका बनाया है ना, वो किसने बनाया है? इजराइल ने। अफगानिस्तान की बात करें तो भारतीयों को बाहर निकालने के लिए कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। और पाकिस्तान नल्ला की बात करें तो इसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे हम। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे, केवल
इसकी रैंक को याद रखेंगे, 94वें स्थान पर है ये, ठीक है। अब बात आई है इंडेक्सों की, तो आपको मैं कुछ इंडेक्स करा देता हूँ। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स जो मैं आपको कराने वाला हूँ, आप सभी को शायद मेरे ख्याल से ना याद हो, लेकिन मैं पुनः से आपको इसे रिकॉल करा देता हूँ। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, तो इसे जारी किया गया था जर्मन वॉच संस्था, न्यू क्लाइमेट संस्था और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा इसे जारी किया जाता है। जलवायु प्रवर्धन सूचकांक इसे बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसमें बताया गया है कि 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को आधा करने के लिए कौन से देशों ने अच्छा कार्य किया है, तो उसके प्रति एक आपकी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई 2023 की। तो उसमें 59 देशों को शामिल किया गया है आपका, और इनमें आपका 92% ग्रीन हाउस गैस का क्या होता है, उत्सर्जन आधा कर दिया गया है, यानी इसके लिए उन्होंने अच्छा बेहतर काम किया है। तो देखिए पहले और दूसरे तीसरे रैंक पर यहाँ पर कोई नहीं है। चौथे स्थान पर है आपका डेनमार्क, 5वें स्थान पर है स्वीडन, 8वें स्थान पर अपना भारत, 51वें स्थान पर चाइना और 52वें नंबर पर है आपका कौन मित्रों, तो ये है आपका अमेरिका। याद रहेगा आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो एक इंडेक्स है। आपसे पूछेगा कि पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो कोई भी नहीं है, लेकिन पहले स्थान पर आपसे पूछे तो डेनमार्क होगा, लेकिन चौथे स्थान पर है, पहले दूसरे पे नहीं, ठीक है। यदि चौथे को यहाँ पर क्या कहा गया, पहला कहा गया, ऐसा मान लीजिए। इसके बाद आपका मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसमें भारत की 576 भाषाओं को रखा गया है। HDI में भारत की रैंक 132, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 136, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 135 और प्रेस पीस में आपकी क्या है रैंक, तो 135 है। और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 107। नीचे क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इसको भी मैं कराऊंगा जरूर आपको। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, कार्लोस सोरा को दिया गया है। स्पेन के लेखक हैं, इनको दिया गया है। और सत्यजीत रे के द्वारा ही एक आपकी पांथिर पंचाली जो फिल्म बनाई गई थी, उसको क्या दिया गया था, सर्वकालिक अवार्ड दिया गया था, यानी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म जो है आपकी पांथिर पंचाली है। और सत्यजीत रे को कब दिया गया था भारत रत्न, तो 1992 में दिया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 आशा पारेख को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, कोडा को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ। ग्रीन अवार्ड ये ग्रैमी अवार्ड BR को दिया गया है, संगीत का है। और कर्नाटक रत्न अवार्ड आपका पुनीत राजकुमार को दिया गया था, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, ठीक है। पूरी वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ देखे रहना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत और स्पेशल होने वाले हैं। तो सभी साथी मिलकर एक बार वीडियो को और शेयर कर देंगे मेरे लिए, जिससे मैं और आपको जोश जुनून और पागलपन के साथ पढ़ा पाऊँ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। 2 मिनट का समय आप सभी लोग ले लीजिए, 1 मिनट का ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 1 मिनट का आप सभी को समय है, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूयॉर्क फेडरेशन बैंक, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक, और इसकी प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है कौन, सुष्मिता शुक्ला। कौन बनी है, सुष्मिता शुक्ला। तो ये काफ़ी गर्व की बात है भारतीयों के लिए। और न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक जो है आपकी, उसकी जो उपाध्यक्ष बनी है वे हैं सुष्मिता शुक्ला जी। IMF की पूर्व आपके मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे, गीता गोपीनाथ। और इनके स्थान पर आप सभी को पता है कौन आ चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इनके स्थान पर कौन आए हैं। वर्ल्ड बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो ये थे आपके इंद्रमित गिल। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन से, कमला हैरिस। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो सामिया सुलू हसन। ये लहसुन है आपकी, आप सभी को याद भी होगा, है ना, लहसुन। तो लू हसन ये है आपकी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। इसी के साथ आप सभी को प्रमुख नियुक्तियां मैं आपको कुछ बेहतरीन सा कराने वाला हूं, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है ब्रिटेन के गृह मंत्री, तो ये आपकी कौन बनाई गई थी, सुएला बेबरमैन, ठीक है। लेकिन सरकार चेंज हो गई है, तो यहाँ पर ये भी आपकी चेंज हुई है, ठीक है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है आपके, समीर वी कामत। सीसर की पहली महिला निदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है आपके, तो सुरेश एन पटेल। इसके बाद सेकंड महिला राष्ट्रपति कौन बनी है आपकी, द्रौपदी मुर्मू। और इनके सचिव कौन है, राजेश शर्मा।
16वें क्रम के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद जी। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल। और मैंने आपसे भी पूछा था कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवर। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। और सबसे युवा जो आपके स्पीकर हो जाएंगे वो होंगे राहुल नार्वेकर। त्रिपुरा के नए CM तो डॉक्टर मानिक शाह। और आज मैं आप सभी को 2 राज्यों के नए मुख्यमंत्री भी कराने वाला हूं। और इसके साथ साथ जो मैं आपके लिए लल्लन टॉप प्रश्न लेकर आया हूं वो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है आपके, बहुत लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो उनको आप जरूर देख लेना एक बार। आशा करता हूं कि अगर आपने क्वेश्चन को देख लिया तो आपके लगभग 6 से 7 महीने का करंट अफेयर वहीं के वहीं समाप्त होने वाला है। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। FATF के नए अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी हैं। और CEO हैं आपके परमेश्वर अय्यर। तो चलिए मैं आपसे एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा हूँ कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, बताइए। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे फैक्ट में बताऊंगा अगर सही आंसर आया तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मोपा ये आपका याद रख लेना, मोपा से गोपा यानी गोवा, ठीक है। और उत्तराखंड इनका उद्घाटन किसने किया है आपका? तो इसका उद्घाटन किया है आपका किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। अब कल मैंने आपको एक चीज़ कराई थी कि पेरू की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू की महिला राष्ट्रपति। तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। क्या राजधानी है? लीमा। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको लीमा याद आएगा तो क्या आ जाएगा? डीना। तो पेरू की महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डीना, ठीक है। चलिए अब गोवा की बात आई है तो गोवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान आपका गोवा में ही स्थापित किया गया था। और GST संग्रहालय ये गोवा की राजधानी पणजी यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। गोवा आप सभी को पता है सबसे छोटा राज्य है, तटीय सीमा वाला भी सबसे छोटा राज्य है और रेबीज मुक्त पहला आपका राज्य है, ठीक है। और इसके साथ साथ हर घर जल वाला पहला राज्य है। गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आए और क्या किया उन्होंने? 1510 में अधिकार किया और सबसे बाद में गए 1961 में। यहाँ का बहुत ही फेमस उत्सव है सिग्मो फेस्टिवल और एक चर्चा में भी रहा था आपका साओ जो आओ। तो साओ जो आओ जो उत्सव है वो भी आपका कहाँ पर है? गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। ये आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए। इसके बाद बात आई है हवाई अड्डों की। तो प्रमुख हवाई अड्डों में आपका एक हवाई अड्डा था डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि पहला कार्बन न्यूट्रल आपका हवाई अड्डा कौन सा है भारत का? कार्बन न्यूट्रल पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इसके बाद सबसे स्वच्छ आपका हवाई अड्डा कौन सा है? और इसके बाद मुझे बताना है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है विश्व का, ठीक है। इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक और बताइए मुझे सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ये चारों क्वेश्चनों का आंसर दिए, देखता हूँ कौन इन चारों का आंसर दे सकता है। जो लगातार मेरे साथ बना हुआ है रेगुलरिटी के साथ, उसके यहाँ पर चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ किस किस के आंसर आते हैं और मैं उसको बता दूंगा। जो नीचे कमेंट बॉक्स लिख के आएगा KGF के नाम से डार्क में, वो मेरे द्वारा किया गया एक कमेंट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर में रखी गई है। जैसे मान लीजिए कि आजकल क्या हो रहा है, जैसे आप सभी को पता है कि पशुओं के द्वारा कुछ बीमारियां फैल रही हैं, मनुष्यों में भी फैल रही हैं और पशुओं में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो ऐसे में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की जो आधारशिला रखी गई है वो एक बार में क्या करेगी? इन सभी बीमारियों का पता लगाएगी, है ना। उसके ऊपर क्या करेगी? उसका अध्ययन करेगी। तो उसके लिए आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब नागपुर से संबंधित आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। क्या? एक तो आपका बाला साहेब महाराष्ट्र में समृद्धि राजमार्ग बनाया जाएगा। एम्स की आधारशिला नागपुर में रखी गई है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका 10 जनवरी 1975 में हुआ था वो भी नागपुर में हुआ था। और यहीं पर आप लोग याद रखना कि 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है, ये आपका कहाँ पर होगा? फिजी में। कहाँ पर होगा? फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? तो सुवा। इसकी राजधानी क्या है? सुवा, ठीक है। आप लोग याद रख लेना।
ये फिजी की राजधानी है सुबह। यहीं पर आपका विश्व हिंदी जो 12वां होगा वो फिजी में ही आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर 30% जो जनसंख्या है वो हिंदू है, ठीक है, इतना भी आप सभी लोग याद रखना, यानी हिंदी बोलने वाली है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और इसमें भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण से प्रमुख विजेता लेकर आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट आपका चर्चा में रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्रिकेट के चर्चा में रहे हैं, तो उन पर भी हम एक नज़र डालेंगे और सभी को रिवाइज करेंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा, जितने भी मेरे क्रिकेट प्रेमी भाई हैं उन सभी को ये बात तो पता ही होगी, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, वे हैं आपके ईशान किशन। ईशान किशन ने 210 रन बनाए हैं 131 बॉलों में, ठीक है, जबकि इन्होंने 200 रन जो आपका दोहरा शतक बनाया वो मात्र 126 बॉलों में बना दिया है, और इसी वजह से आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक इनका लगाया है, 126 बॉलों में इन्होंने 200 रन मार दिए। टोटल इन्होंने 210 रन मारे थे 131 बॉलों में। ये विश्व के 7वें ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है, और भारत के ये 4थे खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है। पहले भारतीय आपके सचिन तेंदुलकर हैं, ये विश्व में भी पहले हैं आपके। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग हैं, रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार दोहरा शतक लगाया है, ठीक है, यानी इन सब ने तो एक बार लगाया है, और रोहित शर्मा, मास्टर ब्लास्टर रोहित, इनके द्वारा क्या किया गया है, तो 3 बार आपके क्या लगाया गया है मित्रों, दोहरा शतक लगाया गया है, ठीक है। रोहित, इसमें विराट कोहली जी का नाम नहीं दिख रहा मुझे, इंतजार हैं, आंखें सुनी पड़ी हैं, विराट कोहली जी यहाँ पर भी आपका दोहरा शतक लगाएं, ठीक है। तो ये भी दिन दूर नहीं होगा जब विराट कोहली जी आपके आ जाएंगे। चलिए आपको बीबीसी की एक न्यूज़ दिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, उसके बारे में आपको समझ में भी आ जाएगा सारी चीज़ें। देखिए बीबीसी न्यूज़ में आपका, आप सभी लोग याद रखना है, रोहित शर्मा इन्होंने 264 रन बनाए हैं सबसे ज़्यादा आपके। वीरेंद्र सहवाग 219 रन बनाए हैं इन्होंने। ईशान किशन ने आपके 210 रन बनाए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा 209, और रोहित शर्मा फिर से आपके 208, और इसके बाद आपका रखना है सचिन तेंदुलकर 200 रन नाबाद बनाए हैं। तो 3 बार आप किसको नाम दिखा, देखो 3 बार आपका नाम दिखा होगा रोहित शर्मा का, सबसे ज़्यादा भी इनके ही है रोहित शर्मा के 264 रन, और सर्वाधिक बार इन्होंने लगाया है 3 बार, ठीक है। और सबसे कम बॉलों में जो लगाया है आपका 210 का, ये आपका ईशान किशन ने लगाया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए लिस्ट दिखाई है, वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले भारतीय, तो ये आप सभी लोग याद रखना, आरोही क्रम में आपके लिखे गए हैं, ठीक है, माफ़ करना अवरोही क्रम में आपके ये लिखे गए हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले किसने लगाया है, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के द्वारा, ठीक है। रुको जरा, सब्र करो, अभी तो पूरे पिक्चर बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। आपका विजय हजारे ट्रॉफी, तो मैंने आपको बताया विजय हजारे ट्रॉफी कैसे याद करेंगे आप, क्रिकेट से संबंधित है, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए। अब विजय हजारे, हजारे में दिख रहा है 1000, ठीक है, और किसने जीता है इसे, सौराष्ट्र ने जीता है, यानी कि 100 ने जीता है, ठीक है। हजारे से आपको जैसे हजारे याद आएगा तो 100 याद आएगा, और 100 याद आ जाएगा तो आपको सौराष्ट्र याद आ जाएगा। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती आपकी, सौराष्ट्र ने। किसे हराया है, मुंबई को हराया है, ठीक है। इसके कप्तान कौन थे, जयदेव उनादकट, और इसके कप्तान कौन थे आपके, ऋतुराज गायकवाड़। ये ऋतुराज गायकवाड़ आप सभी लोग जानते होंगे, एक ओवर में 43 रन लगाने वाले बहुत ही महान बल्लेबाज, फटाफट बल्लेबाज हैं आपके। फाइनल मैच जो था आपका अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। अब ऐसे ही आपके कुछ और हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है आपका, तो ये है मध्य प्रदेश। दिलीप ट्रॉफी, इसको किसने जीता है, पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। बीनू वांगड़े ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। T20 वर्ल्ड कप ये पुरुषों वाला इंग्लैंड ने जीता है, और महिला वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। IPL 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता है। एशिया कप महिला वाला किसने जीता है, भारत ने जीता है, और पुरुषों वाला श्रीलंका ने जीता था, ठीक है। इसके बाद डूरंड कप बेंगलोर ने जीता है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है। थॉमस कप भारत ने जीता है। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल और एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविक और एरिना रिबाकिवा। US ओपन कार्लोस अल्कराज और ईगा स्विएटेक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर चल रहा है, तो कतर दोहा में। और ICC वर्ल्ड कप ये T20 वाला किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है, ठीक है, याद रखना। अब नीचे आपका एक और क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ।
क्वेश्चन आपका, राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया था? तो 51वें नंबर का आपका पराक्रम दिवस मनाया गया था जब नल्ला पाकिस्तान अपनी हार मान चुका था पूरी तरीके से, है ना। तो आप सभी लोग याद रखना, तब उसने क्या किया, लोंगेवाला से अपने भारत में घुसने की कोशिश की और दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की। तो उस समय आपको पता होना चाहिए मेजर कुलदीप सिंह ने अपने 120 साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी और वहीं पर रोके रखा था। और ये साहस वाली जो फिल्म आपको दिखाई गई है, बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी, उसी के ऊपर बनाई गई है। तो 4 दिसंबर को आपको नौसेना दिवस, और ये करतूत की थी इसने वो 5 दिसंबर को की थी, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस, और ये इस बार 51वें नंबर का था। वैसे आपका पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर आपका पराक्रम दिवस मनाते हैं। तो चलिए बताइए मुझे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो 95 वर्षों में ऐसा हुआ है पहली बार कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो वे बनी है आपकी पीटी ऊषा। और एक और बहुत ही बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब दूसरी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष बनी है या बना है, वो पहली बार खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले भी एक बने थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही बने थे आपके। उसके बाद से अब हुआ है ऐसा पहली बार कि कोई खिलाड़ी इसका अध्यक्ष बना है। तो ये बनी है आपकी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जिन्हें हम उड़न पड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 1980 मास्को जो ओलंपिक हुआ था, तब इसकी उम्र थी मात्र 16 वर्ष, और 16 वर्ष में इन्होंने मास्को ओलंपिक खेला था 1980 में। 1984 में इन्होंने लॉस एंजलिस, यहाँ पर ये कुछ पदक जीतने से रह गई थी, कुछ सेकंड के जो आपका चांस होता है वहाँ पर रह गई थी पदक जीतने से, ठीक है। और आप सभी लोग याद रखना, ये हाल ही में राज्यसभा की क्या बनाई गई थी, एमपी बनाई गई थी, ठीक है। ये भी आप याद रखना, 95 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे फुटबॉल संघ के आपको अध्यक्ष याद रखनी है, कौन है, कल्याण चौबे। हॉकी संघ के अध्यक्ष दिलीप टर्की। टेबल टेनिस की मेघना जी हैं। और बीसीसीआई के हेड कौन बने, रोजर विन्नी। इसी के साथ मैं आपसे पूछूं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, माफ़ करना उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो विश्वनाथ आनंद जी। ये भी आपके एक भारतीय हैं, ठीक है, विश्वनाथ आनंद जी। अब आया है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैं आपको समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन पर भी आपको ले जाऊंगा जब चुनावों की घोषणा हुई थी, और आज आपको रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी को भी ये बात पता होगी कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री आपके जो पुराने वाले थे वही बन गए हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। ये 18वें नंबर के बने हैं, आप सभी लोग याद रखना। और कल के दिन इन्होंने गांधीनगर में शपथ ली थी अपनी, तो पुनः से ये मुख्यमंत्री बने हैं। अब बात करनी होगी हमें गुजरात की। तो गुजरात में 182 सीटें, आप सभी को पता है, विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, 182 हैं। और इसमें से 156 रिकॉर्ड तोड़ जो पारी आपकी खेली है वो बीजेपी ने खेली है, ठीक है। तो बहुत बड़ा बहुमत है ये आपका 156 का 182 में से। और 1995 से यहाँ पर सरकार बीजेपी की बनी हुई है, यानी वर्चस्व जारी है गुजरात में आपका, ठीक है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस प्रकार से आप सभी लोग क्या करेंगे, याद रखना कि गुजरात में आपके मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। अब आपको मैं उस क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ जब घोषणा की गई थी गुजरात के चुनावों की। तो देखिए, चुनावों की घोषणा कब की थी आपकी, 3 नवंबर 2022 को की गई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव आपकी घोषणा हुई थी किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1958 को, माफ़ करना 25 जनवरी 1950 कर लेना यहाँ लोग, ठीक है। और आर्टिकल कौन से में आपका 324 में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। तो 25 जनवरी 1950 कर लेना, 58 लिख गया धोखे से, ऐसे लिखना चाह रहा हूँ तो जल्दी जल्दी में 8 बन गया आपका। अब वहाँ पर आपके जो चुनाव हुए थे वो 2 चरणों में हुए थे, आप सभी लोग याद रखना। अब बात कर लेते हैं किसकी मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है आपके, मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी कांग्रेस की भी बात करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। राष्ट्रपति कौन है आपकी, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। राष्ट्रपति सचिव कौन है, राजेश शर्मा। मुख्य आपके न्यायाधीश अब यहाँ पर नए आ चुके हैं, आप सभी लोग याद रखना, लेकिन नवंबर में आपके यही थे, यू ललित। लेकिन आप कौन आ गए, आपके DY चंद्रचूड़ जी आ चुके हैं। कैबिनेट सचिव कौन है आपके, राजीव गाबा। वायुसेना के अध्यक्ष VR चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे। और नौसेना के अध्यक्ष R हरिकुमार।
और इन तीनों के कोऑर्डिनेटर कौन है? अनिल चौहान, जो कि हमारे सेकंड CDS हैं। इसी प्रकार से कुछ समय पहले आपके 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में। तो इनकी विधानसभा सीटें 403, 70, 70, 60, 117 और 40, ये आपके 5 राज्यों की विधानसभा सीट थी। इसके बाद केरल में भी हुआ था आपके, इसके कौन है? पिनरई विजयन है। त्रिपुरा के डॉक्टर मानिक साहा हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं और तमिलनाडु के MK स्टालिन। तो अभी आपको 2 मिनट का और पेशेंस रखना है, और भी बेहतरीन चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। तो अब बात कर लेते हैं अपने कांग्रेस की, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री कौन आए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, यहाँ पर याद रखना। पहले कौन थे आपके? जयराम ठाकुर जी थे, लेकिन अब इनके स्थान पर आ गए हैं सुखविंदर सुक्खू जी, ठीक है। अब बात है तब की आपकी, जब हिमाचल प्रदेश की जब सीटें कितनी हैं आपकी विधानसभा की? 68, और इन 68 सीटों में से 40 सीट किसकी हैं? कांग्रेस की हैं, और 25 सीटें हैं बीजेपी की। तो सरकार किसकी बन गई यहाँ पर? कांग्रेस की। लेकिन जो वोट मिले हैं, आप लोग याद रखना कि 43.90% जो वोट मिले हैं वो कांग्रेस को मिले हैं, और वहाँ पर आप सभी लोग याद रखना 43% वोट बीजेपी को मिले हैं, ठीक है। ये 15वें नंबर के यहाँ के कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। अब आपको कुछ मुख्यमंत्री करा देता हूँ, कुछ राज्यपाल करा देता हूँ। तो आप सभी लोग पता होगा कि पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? आप सभी को पता नहीं, पश्चिम बंगाल के जो हमारे राज्यपाल थे वो थे जगदीप धनखड़ जी। लेकिन जगदीप धनखड़ जी क्या बन गए आपके? वो बन गए उपराष्ट्रपति। तो उनके स्थान पर जो नए आए थे वो आए आपके CV आनंद बोस, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। जलदापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, और पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। राष्ट्रपति कौन है आपकी? द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी ना। राष्ट्रपति का क्षमादान 161 में है, और राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो 213 में है। अब देखिए कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राज्यपाल आपके हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई छगनभाई पटेल राज्यपाल। इसके बाद उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ या फिर आनंदीबेन पटेल। केरल के पिनरई विजयन, मोहम्मद आरिफ खान। इसके बाद तमिलनाडु के MK स्टालिन और RN रवि। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड के पुष्कर धामी, गुरमीत सिंह। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, भगत सिंह कोश्यारी। और गुजरात के आप सभी लोग याद रखना भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये आप सभी के लिए कुछ स्पेशल था जो मैंने आपको थोड़ा सा क्लास में रिवीजन कराने की सोची थी, ठीक है। अब आपको लिए चलता हूँ 6 महीने का करंट अफेयर पर, जिसमें से आपके मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, ठीक है। इनको मैंने एक जगह आपका इकट्ठा कर दिया है, सारे क्वेश्चनों को। आप सभी लोग गौर से देखना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। सभी का बेहतरीन तरीके से आंखें खोलकर कान खोलकर सुनना सभी बातों को, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहा तो आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। जॉर्जिया मेलोनी आपके इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। दिलीप ट्रॉफी पश्चिमी क्षेत्र ने जीत ली है। पहला और दूसरा नैनो यूरिया प्लांट, पहला कलोल गुजरात में और दूसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना। पहला हिमस्खलन रडार जारी करने वाला उत्तरी सिक्किम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की। ब्रिक्स का सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। हेमकेश आपका असम में है, यानी कि हेमकेश जो शब्द बना था आपका असम का था। भेड़िए का क्लॉन चीन ने बनाया है। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा आपकी वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ आप सभी लोग याद रखना। 50 दिन की आपकी यात्रा होगी। इसके बाद चंद्रमा पर राशिद रोवर किसने भेजा है? UAE ने। राशिद रोवर किसके द्वारा भेजा गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी किस कंपनी के द्वारा भेजा गया था? पागल संतान की कौन सी कंपनी थी, ठीक है। इसके बाद महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? बांग्लादेश ने जीती है। सैफ महिला वाली आपकी जो जीती है किसने? बांग्लादेश ने। डूरंट कप बेंगलोर ने जीता है। स्वच्छ स्वजल आपका अंडमान निकोबार है प्रदेश। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को दिया गया था, ऑनर द लीजन ऑनर अवार्ड। एससीओ की राजधानी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के आपके संन्यास की घोषणा कर दी है और संन्यास ले भी लिया है। 8 चीते कहाँ से कहाँ आए थे? नावीमिया से। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आए थे। एमी अवार्ड में आपका सेक्शन ये क्या है? आपकी बेस्ट ड्रामा सीरीज़ है। वेलनेस डे झारखंड में मनाया जाएगा आपका। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक विनेश फोगाट ने जीते हैं, और वानिकी विश्वविद्यालय आपका तेलंगाना में है। इसके बाद आपको याद रखना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड की है,
और नागालैंड के द्वारा ही आपका क्या किया गया है, पहली विधानसभा जो पेपरलेस होगी वो किसकी होगी, नागालैंड की होगी। और पक्षियों की गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपका नागालैंड ही है। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, इंडिया ने। शेख जायद पुरस्कार वजाहत हुसैन AMU के प्रोफेसर हैं ये। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाले 2 आपके कौन है, कदमत और थुंडी। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को। पहला एक्वा पार्क सुवनश्री अरुणाचल प्रदेश में। सियोक पुल का उद्घाटन लद्दाख में। हेलीबॉन उत्सव दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया में। विश्व का पहला CNG टर्मिनल भावनगर गुजरात में। और 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो माधव हाड़ा को। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार YC वायडेयर को दिया गया है। और प्रसार भारती के CEO कौन है, गौरव द्विवेदी। सेलेवियर पुरस्कार किसे दिया गया, अरुणा साईराम को। पहला केरल ज्योति पुरस्कार MT वासुदेवन को। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अजमेर में। संगाई उत्सव मणिपुर में। ट्रैक एशिया कप केरल में। और पक्षी दिवस आपका बनाया गया है कब, 12 नवंबर को। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आज मेरे लिए बता देना आप सभी लोग किस किस राज्य से हैं। ठीक है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है अपने अपने स्टेट का नाम मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे साथी मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कीप लर्निंग विद मनमोहन सविता। आप सभी लोग ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए मेरे साथ बेहतरीन सी इस करंट अफेयर की क्लास नोट्स की वीडियो को। तो मेरे द्वारा किया जा रहा एफर्ट आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया और बेहतर हमेशा करता रहूँगा, जिससे कि आप अपनी परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सकें बहुत ही कम समय में और सटीक तरीके से। तो क्लास कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।